नमस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार एसएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो डाला है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मैसेज कीजिए 8051708205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन चलते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारा यकृत है जो कि लीवर बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। दूसरा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तीसरा है कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन जो है किस अंग से स्रावित होता है? ये हमारा अग्नाशय से होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हमारा हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन है। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो सेरिबैलम है। कौन है? तो सेरिब्रम है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोमैनोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटा हड्डी कौन सी है। सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो हमारा स्टेप्स है। स्टेप्स जो कि कान में होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है। रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है? तो ब्रिक करता है, यानी कि किडनी करता है। ब्रिक यानी कि किडनी। ठीक है, 9 नंबर है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? लगभग 55%। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो मुँह से शुरू होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 होती है। 13 नंबर, दृष्टि पटल पर बाना प्रतिबिंब कैसा होता है। दृष्टि पटल पर बाना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा और वास्तविक। ठीक है, 14 नंबर के बाल नाखून किससे बने होते हैं। बाल नाखून किससे बने होते हैं? तो केराटिन से बने होते हैं। 15 नंबर है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 16 नंबर की नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है? तो ब्रियक यानी कि किडनी का है। 17 नंबर क्वेश्चन के थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? ये थोरॉक्सिन को करती है, थोरॉक्सिन को। 18 नंबर है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। ठीक है, 20 नंबर है कि एलर्जी किसकी प्रतिक्रिया है। एलर्जी किसकी प्रतिक्रिया है? तो प्रतिरक्षा तंत्र की। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो के लिए उत्तरदायी है। कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो के लिए उत्तरदायी है? तो एड्रेनालिन। 22 नंबर क्वेश्चन के थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है। थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो प्लेटलेट्स है। कौन? तो प्लेटलेट्स। 23 नंबर को अस्थियों को मजबूती देने वाला तत्व कौन है। अस्थियों को मजबूती देने वाला तत्व कौन है? ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जिगर किस विटामिन से संग्रहित करता है। जिगर किस विटामिन को संग्रहित करता है? तो विटामिन ए को करता है। 25 नंबर है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो अमाशय में। किस में होता है? तो अमाशय में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का पाचन रसों का संयोजन कहाँ होता है। पाचन रसों का संयोजन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में।
27 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है। 28 नंबर को, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो ये हमारा शुक्राणु है। 29 नंबर है कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। 30 नंबर है कि त्वचा में कौन सा रंग द्रव होता है? त्वचा में कौन सा रंग द्रव होता है? तो मेलानिन होता है, मेलानिन होता है। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में कौन सा अंग कार्य करता है? श्वसन की क्रिया में कौन अंग कार्य करता है? तो फेफड़े करता है। 32 है कि थकान किसके कारण होती है? थकान किसके कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। 33 नंबर, रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है? वृक्क यानी कि किडनी करता है। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में। वाटसन और क्रिक ने 1953 में। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा खून का समूह सार्वभौमिक दाता है? कौन सा खून का समूह सार्वभौमिक दाता है? तो ओ नकारात्मक, ओ निगेटिव। 36 नंबर का, सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB पॉजिटिव। 37 नंबर के, रक्त में सबसे अधिक कौन सी कोशिकाएं होती है? रक्त में सबसे अधिक कौन सी कोशिकाएं होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं। 38 नंबर के, कौन सा हार्मोन दूध निर्माण में सहायक है? कौन सा हार्मोन दूध निर्माण में सहायक है? तो प्रोलैक्टिन। 39 नंबर के, टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो वृषण से निकलता है। 40 नंबर है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा? तो दांत की एनेमल। 41 नंबर क्वेश्चन के, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? पीलिया किस अंग से रोग संबंधित है? तो यकृत से। 42 नंबर, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन से। 43 नंबर, थायराइड ग्रंथि के सूजन को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि के सूजन को क्या कहते हैं? ग्याटर कहते हैं, ग्याटर। 44 में, HIV वायरस शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV वायरस शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी लिम्फोसाइट से। 45 नंबर, सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? तो ये मानसिक विकार। 46 नंबर क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन। 47 नंबर के, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी है। 48 नंबर है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। 49 नंबर है कि मनुष्य में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े। 50 नंबर को, गर्भावस्था के परीक्षण किस हार्मोन से होता है? गर्भावस्था का परीक्षण किस हार्मोन से होता है? तो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है। 51 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। 52 है कि पादपों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? पादपों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। 53 नंबर है कि क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन के, पौधे हरे क्यों दिखाई देते? पौधे हरे क्यों दिखाई देते? क्लोरोफिल के कारण। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। 56 नंबर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो केंद्रक है। 57 वनस्पति कोशिका की विशेषता क्या होती है? वनस्पति कोशिका की विशेषता क्या होती है? तो कोशिका भित्ति। 58 नंबर, पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन के, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। 60 नंबर, RNA का फुल फॉर्म क्या है? RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लियस एसिड। 61 नंबर है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? तो ऊर्जा गृह को कहते हैं। 62 नंबर, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने।
63 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। 64 का प्लास्टिड किस में पाया जाता है? प्लास्टिड किस में पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। 65 को पौधों में किस हार्मोन में वृद्धि होती है? पौधों में किस हार्मोन से वृद्धि होती है? तो ऑक्सीन का। 66 के बीज का अरुण किसके बिना नहीं होता है? बीज का अंकुरण किसके बिना नहीं होता है? तो जल के बिना। 67 में वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो हरित पौधे। 68 नंबर का पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। 69 नंबर क्वेश्चन के कवक में कौन सी संरचना नहीं होती है? कवक में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो क्लोरोफिल नहीं होती है। 70 नंबर क्वेश्चन को परागण के बाद क्या बनता है? परागण के बाद क्या बनता है? तो बीज बनता है। 71 नंबर क्वेश्चन को डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? वाटसन और क्रिक ने। 72 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 73 नंबर कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक 1965 में। 74 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में जल का वाष्पीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? पत्तियों में जल वाष्पीकरण क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। 75 नंबर है क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? तो क्लोरोफिल होता है। 76 नंबर का प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया? तो पुरकिनेज ने। 77 नंबर प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में तेज होता है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में तेज होता है? तो लाल और नीली रोशनी में। 78 नंबर क्वेश्चन शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि उरु अस्थि है। 79 नंबर क्वेश्चन आरएनए का कार्य क्या है? आरएनए का जो है कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। 80 नंबर क्वेश्चन सजीवों में गुणसूत्र कहाँ होता है? सजीवों में गुणसूत्र कहाँ होता है? तो केंद्रक में होता है। 81 नंबर कोशिका की भित्ति किस में बनी होती है? कोशिका भित्ति किस में बनी होती है? सेलुलोज में। 82 नंबर को किस पौधे को बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है? किस पौधे को बिना मिट्टी से उगाया जाता है? तो हाइड्रोपोकिन पद्धति से। चलिए आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। 84 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किससे प्रभावित होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किससे प्रभावित होती है? तो प्रकाश, CO2 की मात्रा, तापमान, 3 चीज़ से। ठीक है। 85 नंबर ऑक्सीजन छोड़ने वाली एकमात्र प्रक्रिया कौन सी है? ऑक्सीजन छोड़ने वाली एकमात्र प्रक्रिया कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण। 86 नंबर क्वेश्चन के पादप हार्मोन की खोज किसने की? पादप हार्मोन की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक वेंट ने। 87 नंबर के पौधों में वृद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों में वृद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑक्सीनोलॉजी। 88 नंबर क्वेश्चन पौधों में गति का प्रकार कितने होते हैं? गति का प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, नेस्टी और टॉपिक। 89 है कि सवाल में किस प्रकार की कोशिका होती है? सवाल में किस प्रकार की कोशिका होती है? यूकैरियोटिक। 90 नंबर क्वेश्चन के कौन सा पादप हार्मोन वृक्ष के पत्तों को झाड़ने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन वृक्ष के पत्तों को झाड़ने के लिए उत्तरदायी है? एबिसिक अम्ल। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन राइबोसोम किसके लिए जाना जाता है? राइबोसोम किसके लिए जाना जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। 92 नंबर कई किस वर्ग का पौधा? कई किस प्रकार? तो ब्रायोफाइटास का। 93 नंबर का जड़ का कार्य क्या है? जड़ का कार्य क्या है? तो पौधों को सहारा देना और जल खनिज अवशोषण करना। ठीक है। 94 नंबर फलों के पकने का कौन सा हार्मोन सहायता होता है? फलों को पकने में कौन सा हार्मोन सहायता होता है? तो एथिलीन होता है। 95 नंबर बीज में भ्रूण किस भाग में होता है? बीज में भ्रूण किस भाग में होता है? तो भ्रूणपत्र में होता है। 96 नंबर एक बीजपत्रीय पौधों में पत्ती की शिराएँ होती है तो समानांतर होती है। 97 द्विबीजपत्री पौधों में शिराएँ कैसी होती है? तो जालिका जैसी होती है। 98 जड़ से पत्ती तक जल कैसे पहुँच जाता है? तो प्राषण या असमंजन बल द्वारा। 99 नंबर क्वेश्चन कि
जीन से कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। 100 नंबर, पौधों में पानी की कमी की अवस्था को क्या कहते हैं? पौधों में पानी की कमी की अवस्था को मुरझाना कहते हैं। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो इसका पार्ट आए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले